नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मानव आँख से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर है 6। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आँखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है। इसका राइट आंसर है ए, वास्तविक एवं उल्टा। आँखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, क्योंकि हमारे आँख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब आप सोचेंगे कि नेत्र तो जो है हर चीज़ उल्टा देखती है, फिर हमें सीधा क्यों दिखाई देता है? तो हमारे जब मस्तिष्क में सिग्नल भेजते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। राइट आंसर है बी, आइरिस द्वारा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण आइरिस द्वारा होता है। हमारी जो आँख होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पे 3 परतें होती हैं। ये रेटिना होता है, दृष्टिपटल होता है, श्वेतपटल होता है और यहाँ पे जो है लेंस होता है और यहाँ पे आइरिस जो है वो लेंस को छोटा और बड़ा कर सकता है। यहाँ पुतली होती है और ये जो है कार्निया कहलाता है। ये उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है आपको, ये कार्निया कहलाता है। तो जो आइरिस होते हैं वो लेंस को नियंत्रित करते हैं। जो ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो लेंस सिकुड़ जाता है, आइरिस उसे सिकुड़ा देता है ताकि ज़्यादा रोशनी जो है हमारी आँखों में प्रवेश ना करे, और जब कम रोशनी में जाते हैं तो उस लेंस को फैला देता है ताकि ज़्यादा रोशनी आए और हम स्पष्ट रूप से देख सकें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। राइट आंसर है बी, स्वच्छ मंडल में। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है स्वच्छ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 5, दृष्टि की यथार्थता किसका नाम काम है? तो इसका राइट आंसर है डी, शंकु कोशिकाएं। दृष्टि की यथार्थता शंकु कोशिकाएं का काम है। हमारी आँख में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शंकु कोशिकाएं और एक शलाका कोशिकाएं। ये हमें जो भी रंगीन वस्तुएं दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती हैं, ये सब इन्हीं कोशिकाओं की मदद से दिखाई देती हैं। शंकु कोशिकाएं जो है ब्लैक एंड वाइट देखती हैं और शलाका कोशिकाएं बाकी सभी रंग देखती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, इनमें से किस में विशेष रंग की मौजूदगी के कारण होती हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, आइरिस। आँखों का रंग जो है वो आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस के रंग से ही आँखों का रंग होता है। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो किसी की आंखें भूरी हैं या नीली हैं या काली हैं, ये आइरिस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है। राइट आंसर है रोडाप्सिन। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है रोडाप्सिन। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। इसका राइट आंसर है सी, लेंस। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है आँख का लेंस, और हमारी आँख में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आँख का रंग किस में मौजूद वर्णन पर निर्भर करता है? राइट आंसर है सी, शलाका में। आँख का रंग शलाकाओं में मौजूद वर्णन पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो रंग है वो शलाकाएं देखती हैं और शंकु जो है ब्लैक एंड वाइट देखता है।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी किरण आँखों से नहीं देखी जा सकती है? राइट आंसर है डी, प्रयुक्त सभी। परावैंगनी किरणें, गामा किरणें या अवरक्त किरणें, ये किरणें हमें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है? इसका राइट आंसर है बी, दृष्टि पटल रेटिना। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है वो दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है, और रेटिना पर ही जो है प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, आँखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डी, मोतियाबिंद। आँखों के लेंस के धुंधला हो जाने को मोतियाबिंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? राइट आंसर है ए, कार्निया। नेत्रदान में पूरी आँख का दान नहीं किया जाता, बल्कि आँख का एक भाग होता है कार्निया, केवल उसे निकाला जाता है, उसे चेंज किया जाता है। तो नेत्रदान में दाता के आँख का कार्निया जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, आइरिस का क्या काम होता है? राइट आंसर है ए, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक किससे बना होता है? राइट आंसर है डी, ऑप्शन एन, रेटिनल। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्शन और रेटिनल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, टेपेटम क्या करता है? ल्यूसिडियम करते हैं। इसका राइट आंसर है बी, जानवरों को नाइट विजन देता है। जो टेपेटम होता है या ल्यूसिडम, वो जानवरों को रात में देखने की शक्ति देते हैं। नाइट विजन मतलब उन्हें अंधेरे में भी दिखाई देता है ना जानवरों को, तो वो शक्ति देते हैं टेपेटम रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 17, यह एक गलत कथन है, इसमें से हमें गलत कथन देखना है। ए, रोडोप्सिन बैंगनी लाल प्रोटीन है जो केवल छड़ों में स्थित होता है, ये तो राइट है। रेटिनल विटामिन सी का व्युत्पन्न है, ये रॉन्ग है। रेटिनल जो है विटामिन सी का नहीं, विटामिन ए का व्युत्पन्न है। तो कहते हैं ना कि जो आँखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं, क्योंकि विटामिन ए का रेटिनल व्युत्पन्न है, ना कि सी का। क्वेश्चन नंबर 18, फोविया स्तनधारी आँख है जो दृश्य क्षेत्र का केंद्र है जिसमें, राइट आंसर है सी, कोई क्षण नहीं होती है लेकिन शंकु का उच्च घनत्व होता है। फोविया स्तनधारी आँख है जो दृश्य क्षेत्र का केंद्र है जिसमें कोई क्षण नहीं होती है लेकिन शंकु का उच्च घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19, नेत्र लेंस है, राइट आंसर है सी, उभयतल। नेत्र लेंस उभयतल है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव आँख के लिए दृष्टि की दृढ़ता है, इसका राइट आंसर है सी, 1 सेकंड का 1/16वां भाग। मानव आँख के लिए दृष्टि की दृढ़ता 1 सेकंड का 1/16वां भाग है। मतलब इतने समय तक ही हमारे आँखों के सामने कोई चीज़ निकल जाती है तो वह हमें दिखाई देती है। हमें ऐसे रहता है रील, कोई भी इमेज है, रील है, हम इतनी स्पीड से देखें कि हमें उसमें कुछ दिखाई ही ना दे। तो ये है कि यदि हमने इससे ज़्यादा स्पीड से देखी ना कोई भी चीज़ से 1 सेकंड के 1/16वें भाग से भी ज़्यादा स्पीड से, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन यदि हमने 1 सेकंड के 1/16वें भाग की स्पीड से कोई भी रील को देखा तो वो हमें अच्छे से दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 21, मानव आँख में मौजूद कॉर्निया का मुख्य कार्य है, इसका राइट आंसर है बी, लेंस तक पहुँचने से पहले प्रकाश को मोड़ देता है। मानव आँख में जो कॉर्निया होता है वह लेंस तक पहुँचने से पहले प्रकाश को मोड़ देता है, यही उसका काम है। क्वेश्चन नंबर 22,
मनुष्यों में कॉर्निया प्रत्यारोपण को कभी भी खारिज नहीं किया जाता है क्योंकि राइट आंसर है सी, इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। देखिए, मनुष्य के जो कॉर्निया होता है उसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, वह जो है वायुमंडल के वायुमंडल के संपर्क में रहता है, तो उसी से उसे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। हमारी जो आँख में दिखता है सबसे बाहर ऊपर, मतलब चारों तरफ जो वाइट वाइट दिखता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो ये जो कॉर्निया होता है ये खुला हुआ रहता है, बाकी की आँख जो है अंदर रहती है। तो ये वायुमंडल के संपर्क में रहता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन मिलती रहती है, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती और इसीलिए इसका प्रत्यारोपण भी आसान होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर है सी, रेटिना पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा रंग धूल कोहरे धुएं से सबसे कम बिखरा हुआ है। राइट आंसर है बी, लाल। लाल रंग जो है धूल कोहरे धुएं में सबसे कम बिखरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाओं के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर है डी, अमेरिकन कोशिकाएं। रेटिना में अमेरिकन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब कोई व्यक्ति दृष्टि को सही करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग कर रहा है तो वह चश्मे का उपयोग नहीं कर रहा है, तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका राइट आंसर है बी, रेटिना के सामने। जब कोई व्यक्ति दृष्टि को सही करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग कर रहा है तो वह चश्मे का उपयोग नहीं कर रहा है, तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के सामने। क्वेश्चन नंबर 27, मानव आँख के लिए दृष्टि की दृढ़ता है 1 सेकंड का 1/16वां भाग। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश एक पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से आँखों में प्रवेश करता है जिसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कॉर्निया। प्रकाश एक पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से आँखों में प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह स्थिति जिसमें रेटिना के सामने प्रतिबिंब बनता है कहलाती है। राइट आंसर है सी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, नाक बहना और रोना किसके परिणाम हो सकते हैं। राइट आंसर है सी, अतिरिक्त आंसू। नाक बहना और रोना अतिरिक्त आंसू के परिणाम हो सकते हैं। जब हम रोते हैं तो हमारी नाक भी बहने लगती है ना, रोना तो अतिरिक्त आंसू बहाना है ही। क्वेश्चन नंबर 31, रेटिना पर एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस दूरी के परिवर्तन को कहते हैं। राइट आंसर है ए, आवास। रेटिना पर एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस दूरी के परिवर्तन को आवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में आँख की अक्षमता कहलाती है। राइट आंसर है बी, दृष्टि दोष। वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में आँख की अक्षमता दृष्टि दोष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, आँखें होने से सुविधा होती है। इसका राइट आंसर है डी, ये ऑप्शन है। तो ए, बी, सी तीनों। आँखें होने से क्या होता है, देखने के क्षेत्र में वृद्धि होती है, त्रिआयामी दृश्य लाना और दूरी आकार की अवधारणा का विकास। तो सभी विकल्प इसके सही हैं। देखिए, हम पीछे नहीं देख सकते हैं, हम अगल बगल और सामने देख सकते हैं, इसलिए त्रिआयामी दृश्य लाना। क्वेश्चन नंबर 34, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायाफ्राम है। राइट आंसर है डी, आइरिस। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायाफ्राम आइरिस है। क्वेश्चन नंबर
35। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख के निकट और दूर के बिंदु क्रमशः हैं। राइट आंसर है सी 25 सेंटीमीटर और अनंत। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख का निकट जो है बिंदु वो 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 36। दृष्टि का दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसका राइट आंसर है डी सभी उपरोक्त। उसे दूरी को देखना दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हास्य और लेंस के बीच के काले उद्घाटन को कहा जाता है। राइट आंसर है डी शिष्य। हास्य और लेंस के बीच के काले उद्घाटन को शिष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। ऑक्टोपस की आँख और बिल्लियों की आँखें संरचना के विभिन्न पैटर्न दिखाती हैं, फिर भी वे समान कार्य करती हैं। यह एक उदाहरण है। राइट आंसर है सी अनुरूप अंग जो अभिसरण विकास के कारण विकसित हुए हैं, इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39। नेत्र गोलक की अंतरतम परत और सबसे नाजुक परत जहां फोटो रिसेप्टर स्थित होते हैं। राइट आंसर है डी रेटिना। नेत्र गोलक की अंतरतम परत और नाजुक परत जहां फोटो रिसेप्टर स्थित होते हैं रेटिना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40। आँख का यह हिस्सा पर्यावरण के आधार पर फैलता और सिकुड़ता है। राइट आंसर है डी पुतली। आँख की जो पुतली होती है वह पर्यावरण के आधार पर फैलती और सिकुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 41। मानव आँख में पारदर्शी लेंस अपने स्थान पर किसके द्वारा रखा जाता है। राइट आंसर है बी सिलियरी बॉडी से जुड़े लिगामेंट्स। मानव आँख में जो पारदर्शी लेंस होता है वह सिलियरी बॉडी से जुड़े लिगामेंट्स के द्वारा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। मध्य संवहनी परत जो आँख को अंदर से काला करती है और आंतरिक प्रतिबिंब को रोकती है। राइट आंसर है ए कोराइड। कोराइड में मध्य संवहनी परत है जो आँख को अंदर से काला करता है और आंतरिक प्रतिबिंब को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 43। नेत्र लेंस है। इसका राइट आंसर है सी पारदर्शी अपतल उत्तल लेंस। नेत्र लेंस पारदर्शी अपतल उत्तल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 44। रेटिना पर अलग अलग दूरी पर वस्तु की एक तेज छवि बनाने के लिए आँख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी आँख के समायोजन की शक्ति। रेटिना पर अलग अलग दूरी पर वस्तुओं की एक तेज छवि बनाने के लिए आँख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता आँख के समायोजन की क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45। द्विफोकल लेंस को सही करने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर है बी प्रेसबायोपिया। द्विफोकल लेंस को सही करने के लिए प्रेसबायोपिया आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 46। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। राइट आंसर है डी वैसा ही रहता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब का आकार वैसा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 47। रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है, इसे इस प्रकार कहा जाता है। राइट आंसर है बी दृष्टि की दृढ़ता। रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है, इसे दृष्टि की दृढ़ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। दृष्टि वैमनस्य तब होता है जब कॉर्निया का वास्तव में गोलाकार आकार नहीं होता है। दोष को ठीक किया जा सकता है। राइट आंसर है बी बेलनाकार आकार। जो दृष्टि वैमनस्य रोग होता है उसे बेलनाकार आकार के जो लेंस होते हैं उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49।
दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र गोलक के बहुत छोटे होने के कारण होता है। इसे इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। राइट आंसर है ए, अभिसारी लेंस का उपयोग करके। जो दूरदृष्टि दोष होता है वह अभिसारी लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 50। नेत्र लेंस में एक तरल होता है जिसे कहा जाता है। राइट आंसर है ए, जलीय हास। नेत्र लेंस में एक तरल भरा होता है जिसे जलीय हास कहा जाता है। तो ये थे हमारे मानव नेत्र से रिलेटेड टॉप 50 MCQ। आपको वीडियो कैसा लगा क्वेश्चन कर कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।